नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एचपी स्टडी गोल्स के इस चैनल में। कल हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने जाना एचपी के अलग अलग ज़िलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट का देखा था। आज जो हम हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो ये हम मैप से स्टार्ट करेंगे। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ये आपने देख ही लिया। ये कल भी हमने देखा था। शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो है ये मैप है। ये कुल्लू और मंडी के साथ बाउंड्री है, किन्नौर के साथ, उत्तराखंड, सिरमौर और सोलन के साथ जो है ये बाउंड्रियाँ टच करता है। तो हिस्ट्री के सेक्शन में हम पहले सवाल से देखेंगे, शिमला ज़िले के अंतर्गत कितनी छोटी बड़ी रियासतें थी। तो जो पहले आपको पता है, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स जो है वो हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश में। तो जब बड़ा ज़िला बनाया गया तो 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है शिमला ज़िले का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर शिमला जिले का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला जिला किस जिले के अंतर्गत था। पहले जो है शुरू में 1948 में है 4 जिलों का निर्माण हुआ था। 4 जिले जो है 1948 में बने थे, सिरमौर, महासू, मंडी और चंबा। और जो शिमला जिला था वो महासू का भाग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी जो है महासू का भाग था शिमला। और 1972 में, याद रखना है, 1972 में जो है शिमला एक स्वतंत्र जिले के रूप में जो है ये निर्मित किया गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला जिले की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो जो प्राचीन काल में जो शिमला है उसमें जो है सबसे बड़ी रियासत एरिया वाइज कौन सी थी। ऑप्शन नंबर बी है रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर सबसे बड़ी रियासत थी। और रतेश शिमला क्षेत्र की जो है सबसे छोटी रियासत थी। 2 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैली थी रतेश। 2 वर्ग किलोमीटर में फैली थी रतेश। और बुशहर रियासत जो है इसकी स्थापना जो है श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न द्वारा की गई थी। और जो है कामरू जो है इसकी राजधानी रखी गई थी किन्नौर में। आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बलसन रियासत की स्थापना किसने की थी। जो बलसन रियासत है उसकी स्थापना जो है अलग सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अलग सिंह ने बलसन रियासत की स्थापना की थी। जो शिमला जिला है उसमें जो है अलग अलग रियासतें थी, जैसे बलसन, धामी, कोटी, भज्जी। और ये जो आपने अभी देखी सबसे बड़ी रियासत थी शिमला। शिमला की जो एक ये रियासत थी बुशहर रियासत, ये जो है अलग अलग रियासतें जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हुआ करती थी। तो बलसन रियासत यहाँ पे पूछा गया है। बलसन रियासत की स्थापना अलग सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 1805 से पहले बलसन रियासत किसकी जागीर थी। तो 1805 से पहले जो है ये सिरमौर की जागीर हुआ करती थी। बलसन बलसन वाला एरिया जो है वो सिरमौर की रियासत थी 1805 से पहले। 1805 में जो है यह गोरखाओं के नियंत्रण में आ गई थी 1805 में। और ये जो है उसके बाद 1805 से 15 तक गोरखाओं के नियंत्रण में रही। और 1815 के बाद जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में जो ये आ गई थी, ये वाला जो क्षेत्र था। बलसन रियासत कब गोरखाओं के नियंत्रण में आई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1805 में। अगला क्वेश्चन है, 1805 से पहले, ये रिपीट हो गए हैं 2 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, 1815 में अंग्रेजों ने स्वतंत्र सनद के रूप में बलसन रियासत को किसे स्थानांतरित किया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोगराज को दिया था। ये मैंने अभी आपको बताया कि 1805 से जो 15 तक है वो गोरखाओं के नियंत्रण में रही। और 1815 के बाद जो बलसन रियासत है वो अंग्रेजों के कब्जे में जो है ये आ गई थी। अंग्रेजों ने 1815 में स्वतंत्र रूप से सनद के रूप में इसे दिया, बलसन रियासत को, जोगराज को। ये आपने बिल्कुल याद रखना है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 1857 की क्रांति हुई तो बलसन रियासत के शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो कौन था। यही जोगराज था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जोगराज था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसके बदले जो है जोगराज को जो है राणा की जो है उपाधि जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। राणा की उपाधि ये आपने याद रखना है, किसे दी थी, जोगराज को दी थी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे,
हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट किताब किसने लिखी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो अंतिम शासक थे बल्सन स्टेट के, अंतिम शासक थे बल्सन स्टेट के रण बहादुर सिंह, इन्होंने जो है ये हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट जो है किताब लिखी थी। ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि किसने ये किताब लिखी थी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे भज्जी रियासत, जो भज्जी रियासत ये भी शिमला क्षेत्र के अंतर्गत थी। तो भज्जी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए राजा चारू के द्वारा जो है ये भज्जी रियासत की स्थापना की गई। और इन्होंने अपना नाम जो है बाद में रख लिया था उदयपाल। उदयपाल जो है राजा चारू ने अपना नाम बदल दिया था जब इन्होंने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कोटी या दारकोटी जो है ये किसका भाग था? कोटी या दारकोटी? कोटी जो है यहाँ पे जो कोटी वाला एरिया था वो कुसुम्पटी के अधीन था। आधुनिक जो कुसुम्पटी है ये आपको पता होगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है कुसुम्पटी। कोटी क्षेत्र जो है ये कुसुम्पटी के अधीन था। और जो दारकोटी है ये कोटखाई, कोटखाई का जो एरिया है, ये दारकोटी जो है कोटखाई के एरिया का जो है ये भाग हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है थरोच रियासत वर्तमान में किस तहसील का भाग है? थरोच वाला जो एरिया था, जो पहले थरोच था, वो आज आज की डेट में जो है ऑप्शन नंबर ए चौपाल तहसील का भाग है। जो चौपाल तहसील है वो प्राचीन काल में जो है थरोच रियासत थी, जो चौपाल वाला एरिया है, आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है थरोच रियासत की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिसोदिया वंश के जो किशन सिंह थे उन्होंने थरोच रियासत की स्थापना की थी। किशन सिंह, ये भी आपने याद रखना है, किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। ये जो है सिसोदिया वंश के थे किशन सिंह। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, किस वंश के थे? सिसोदिया वंश के, जिन्होंने थरोच रियासत की स्थापना की थी। फिर जो धामी रियासत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मानी जाती है शिमला के क्षेत्र में, धामी रियासत। धामी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। और जो कौन थे ये? पृथ्वीराज चौहान के जो है ये वंशज थे, पृथ्वीराज चौहान के। ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि धामी के जो रियासत थी वो किसके वंशज माने जाते हैं? ये पृथ्वीराज चौहान के जो है वंशज थे। अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि धामी रियासत किसके वंशज थे? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान के जो है ये वंशज हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे गोरखा रियासत से पहले धामी किसके अंतर्गत था? धामी जो है ये ईस्टर्न साइड वाला जो है एरिया में है जो धामी पड़ता है, और यह जो है कहलूर के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है। और गोरखाओं के नियंत्रण से, मतलब 1805 से पहले जो है ये धामी किसके नियंत्रण में था? कहलूर के, बिलासपुर के नियंत्रण में ये हुआ करता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय धामी का शासक कौन था? धामी का शासक जो है 1857 की क्रांति के समय गोवर्धन सिंह था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। पूछा जाता है जैसे समकालीन जब 1857 की क्रांति से जुड़े सवाल आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि इस जो रियासत है इसका शासक कौन हुआ करता था, इस कंटेम्प्रेरी पीरियड को जो है ये पूछ लेते हैं। तो गोवर्धन सिंह का नाम आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 16 जुलाई 1939, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था, वह किसके समय हुआ था? ये जो है ऑप्शन नंबर ए राणा दिलीप सिंह के समय जो है धामी गोली कांड हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ है था ये भी पूछा जाता है। भागमल सोहटा, भागमल सोहटा जो है आपने याद रखना है नाम, भागमल सोहटा के नेतृत्व में धामी गोली कांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। डेट भी आप याद रखेंगे राणा दिलीप सिंह के टाइम पे। फिर अगली रियासत देखेंगे जुब्बल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो शुभंश प्रकाश थे जो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे, उनका भाई था करमचंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। करमचंद के द्वारा जुब्बल रियासत की स्थापना जो है वो की गई थी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे किसने जुब्बल रियासत की राजधानी को सूनपुर बनाया? सूनपुर किसके द्वारा बनाया गया था जुब्बल रियासत की राजधानी को? जुब्बल रियासत की जो राजधानी है सूनपुर बनाया गया था, ये बनाया था करमचंद ने बनाया था सूनपुर।
करमचंद ने सोनपुर और फिर उसके बाद जो है पुराना जुब्बल भी करमचंद के द्वारा ही बनाया गया। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, करमचंद ने बनाया था सोनपुर और बाद में जो है पुराना जुब्बल भी इन्हीं ने इसी के द्वारा जो है ये बनाया गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जुब्बल रियासत की राजधानी को पुराना जुब्बल से देवरा स्थानांतरित किया है फिर गौर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, गौर सिंह के द्वारा जो है ये देवरा स्थानांतरित की गई थी राजधानी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रतेश रियासत जो शिमला जिले की जो है सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट थी, उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए राय सिंह के द्वारा जो है ये रतेश रियासत की जो है ये स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की? जो आधुनिक शिमला जिला है जो है ये जो शिमला शहर है आधुनिक, ये क्योंथल रियासत का जो है ये भाग हुआ करता था, आपने याद रखना है। और क्योंथल रियासत की स्थापना ऑप्शन नंबर ए गिरिसेन के जो द्वारा ये क्योंथल रियासत की स्थापना जो है वो की गई थी। ये आपने याद रखना है, सेन वंश के थे जो मंडी से भी जो है इनका जो है नाता जो है देखा जाता है, क्योंकि सेन वंश मंडी और सुकेत में भी जो है वो सेन वंश था। क्योंथल की राजधानी क्या थी? जुणगा जो है वो क्योंथल की राजधानी थी, जुणगा। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान शिमला शहर किसका भाग था? अभी मैंने आपको बताया क्योंथल का भाग था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 1830 में अंग्रेजों को 12 गांव शिमला शहर की नींव के लिए किसने दिए? तो ये जो क्योंथल रियासत के शासक थे संसार सेन, 1830 में जो है इन्होंने अंग्रेजों को 12 गांव दिए थे शहर को बसाने के लिए। आपने याद रखना है संसार सेन के द्वारा जो है ये दिए गए थे। ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ये मिसप्रिंट हो गया है। अगले क्वेश्चन देखेंगे ठियोग रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठियोग अभी भी जो है शिमला जिले का जो भाग है, तो ठियोग जो रियासत थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जयचंद ने जो है ठियोग रियासत की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुशहर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बुशहर जो है सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था शिमला डिस्ट्रिक्ट का, इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए प्रद्युम्न के द्वारा। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, जिनके द्वारा जो है ये बुशहर रियासत की स्थापना की गई थी। एवं जो राजधानी रखी गई थी वो रखी गई थी कामरू, किन्नौर में जो है इन्होंने अपनी राजधानी रखी थी। ये आपने याद रखना है, बुशहर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये प्रिंसली स्टेट है। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है शमशेर सिंह, ये 1857 की क्रांति के दौरान जो है बुशहर के जो है शासक हुआ करते थे। और बुशहर एकमात्र रियासत थी, पहाड़ी रियासत थी, जिसने जो है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिसने जो है अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 की क्रांति में, तो बुशहर थी वो स्टेट, आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी? तो अभी मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर ए कामरू में जो है प्राचीन राजधानी थी। उसके बाद सराहन स्थानांतरित की गई चतर सिंह के द्वारा, और उसके बाद राम सिंह के द्वारा रामपुर जो है राजधानियाँ जो है ये स्थानांतरित की गई। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसे औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, केहरी सिंह। केहरी सिंह को याद रखना है, केहरी सिंह को जो है औरंगजेब द्वारा छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी। और केहरी सिंह को किस नाम से जाना जाता है? अजानू बाहू। अजानू बाहू भी जो है केहरी सिंह को जो है कहा जाता था अजानू बाहू। अजानू बाहू का भी आपने याद रखना है, किसे कहा जाता है? केहरी सिंह, राजा केहरी सिंह थे बुशहर रियासत के, इन्हें अजानू बाहू कहा जाता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला शहर का सबसे पहले वर्णन किसकी डायरी में मिला? ऑप्शन नंबर ए सी कैप्टन पैट्रिक जेरॉड, जो स्कॉटलैंड के थे, इनकी डायरी में जो है सबसे पहले शिमला शहर का वर्णन मिला था। ये आप याद रखेंगे। और शिमला शहर की खोज का श्रेय किसे जाता है? लेफ्टिनेंट रोज। लेफ्टिनेंट रोज आपने याद रखना है, शिमला शहर की खोज का श्रेय जो है लेफ्टिनेंट रोज को जाता है। और पहाड़ी रियासतों के पहले पॉलिटिकल एजेंट वो भी लेफ्टिनेंट रोज थे, आपने याद रखना है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, शिमला में पहला पक्का मकान किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए, मेजर कैनेडी ने 1822 ईस्वी में। लगभग 1822 ईस्वी में मेजर कैनेडी के द्वारा जो है शिमला में पक्का मकान बनाया गया था। और आलू की खेती जो है शिमला में वो मेजर कैनेडी के द्वारा ही जो है वो शुरू की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मैं और चीन का राजा आधी दुनिया के लोगों पर राज करते हैं, परंतु फिर भी हमें जो है सुबह के नाश्ते का समय मिल जाता है। ये आधा जो है यहाँ से मिट गया है। इसके आगे का है राज करते हैं, इसके आगे है फिर भी हमें सुबह के नाश्ते का समय मिल जाता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एमहर्स्ट का कथन था ये, कि मैं और चीन का राजा आधी दुनिया के लोगों पर राज करते हैं और फिर भी हमें सुबह के नाश्ते का समय मिल जाता है। 1827 में सबसे पहले गवर्नर जनरल थे शिमला आने वाले लॉर्ड एमहर्स्ट। ये आपने याद रखना है, सबसे पहले गवर्नर जनरल शिमला आने वाले लॉर्ड एमहर्स्ट थे। अगला क्वेश्चन में यही पूछा गया है, कौन थे लॉर्ड एमहर्स्ट? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, 1838 में अफगानिस्तान पर हमले का फैसला शिमला के किस निवास पर लिया गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड निवास। जो ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य फैसले थे वो ज़्यादातर जो है शिमला में जो है वो लिए जाते थे। तो ऑकलैंड निवास में जो है 1838 के अफगानिस्तान के ऊपर हमले का फैसला भी शिमला के ऑकलैंड निवास में जो है ये लिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण 1844 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए, जेटी बालू द्वारा जो है ये 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया गया, जिसे बाद में क्या कहा गया? वायसरीगल लॉज। वायसरीगल लॉज जो है वो राष्ट्रपति निवास भी रहा 1947 से, और 1965 में यही वायसरीगल लॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को जो है ये सौंपा गया था। ये भी बिल्कुल आपने याद रखना है, 1965 में सौंपा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला अंग्रेज कौन था जिसने शिमला में आवास के लिए ज़मीन खरीदी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑकलैंड पहला ब्रिटिश था जिसने जो है शिमला में ज़मीन खरीदी थी निजी तौर पर, अपने निवास स्थान के लिए जो है वो ज़मीन खरीदी थी 1836 में। ये आपने याद रखना है, कब खरीदी थी? 1836 लगभग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, क्राइस्ट चर्च शिमला का निर्माण कब हुआ था? क्राइस्ट चर्च जो है ये कब बनाई गई थी? तो 1844 के लगभग क्राइस्ट चर्च का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1844 में बनाया गया, और 1846 में ये बनकर तैयार हुई, और याद रखना है 1857 में इसे जो है बिशप ऑफ कलकत्ता द्वारा चर्च का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। जनरल हार्डिंग एवं डैनियल विल्सन, ये दो नाम आपने याद रखने हैं, हार्डिंग एवं विल्सन। जनरल हार्डिंग और डैनियल विल्सन द्वारा जो है इस चीज जो चर्च की जो है वो नींव रखी गई थी। हार्डिंग और ये विल्सन आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, शिमला नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपने याद रखना है, बहुत पुरानी है शिमला की नगर पालिका। 1851-52 में जो है शिमला नगर पालिका की जो है म्युनिसिपल कमेटी की जो है वो स्थापना हुई है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बीसीएस स्कूल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीसीएस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1859 में। बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1859 में बीसीएस स्कूल की जो है ये स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के समय शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? उपायुक्त कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। विलियम है जो है वो शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे 1857 की क्रांति के समय। और जो है ऑप्शन नंबर बी, जनरल एंसन कौन थे? ये कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल एंसन। जनरल एंसन का नाम भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 1860 में शिमला आने वाले पहले वायसराय, पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, जो 1827 में आए थे। उसके बाद विलियम बेंटिक 1832 में आए,
फिर 1860 में जो पहले वायसराय आए वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग जो है शिमला आने वाले पहले वायसराय थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिमला को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी 1864 में जो है शिमला को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे रिपन अस्पताल की नींव कब रखी गई। 1882 में जो है रिपन अस्पताल की नींव लॉर्ड रिपन द्वारा रखी गई और 1885 में जो है ये जो है जनता को सौंपा गया 1885 में। और इसका जो अब नाम है वो है दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल। आधुनिक नाम क्या है इसका? दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल। और क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे रोथनी कैसल किसका निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए.ओ. ह्यूम का निवास स्थान था रोथनी कैसल, जहां पे जो है उनके मन में 1883 में कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का जो है विचार आया था और 28 दिसंबर 1885 में उन्होंने बम्बई में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो स्थापना की थी। ये ए.ओ. का ध्यान आपने रखना है, रोथनी कैसल से जुड़े हैं। गेटी थिएटर शिमला कब खोला गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1887 में जो ये खोला गया था। और टाइम विल टेल जो है इसमें पहला नाटक था जिसका मंचन जो है वो किया गया था 1887 में। टाइम विल टेल चलाया गया था इसमें पहला नाटक गेटी थिएटर में, आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए। तो ये जो महात्मा गांधी शिमला आए थे पहली बार, ऑप्शन नंबर ए 11 मई 1921 को। 11 मई 1921 को पहली बार महात्मा गांधी शिमला आए और शांति कुटीर में जो है ये रुके थे। शांति कुटीर में अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और लाला लाजपत राय के साथ जो ये पहली बार 1921 में जो है 11 मई को ये शिमला आए थे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पीटर हॉफ में पहले किसका हाई कोर्ट था। तो पंजाब हाई कोर्ट जो है वो पीटर हॉफ बिल्डिंग में जो है ये पहले स्थित था, जहां पर जो है नाथूराम गोडसे का ट्रायल चला था। ये आपने याद रखना है, पूछते हैं कई बार। नाथूराम गोडसे का जो ट्रायल है वो पीटर हॉफ में चला था, जहां पे पंजाब का जो है वो हाई कोर्ट हुआ करता था। ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाइस रीगल लॉज को कब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को सौंपा गया था। तो मैंने आपको बताया था 1965 में जो है ये सौंपा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को, आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट किस बिल्डिंग में है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। रेवेंसवुड बिल्डिंग में जो है हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो स्थित है रेवेंसवुड में। ये आपने याद रखना है। वाइस रीगल लॉज का आपने जान लिया। और ये जो बांस कोर्ट है यहाँ पर जो है राज्यपाल का निवास है। बांस कोर्ट राज्यपाल का जो है निवास है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे आकाशवाणी केंद्र शिमला की स्थापना कब की गई। तो AIR ऑल इंडिया रेडियो शिमला की स्थापना जो है 1955 में ये जो है आकाशवाणी शिमला की जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये हमने देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में जो है ये जुड़े फैक्ट है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को हमने देख लिया। इसके बाद जो है हम कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स भी जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेंगे। और इसी प्रकार जो है हम दूसरी सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। ऐसी सभी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए HP स्टडी गोल्स के इस चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।